औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होगा, जो गेस्ट पेपर जो बहुत ही अहम है 9th क्लास केमिस्ट्री के, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तो हम बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते अपनी वीडियो की जाना। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है, जो बार बार पेपरों में रिपीट हो रहा है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या फ़र्क है, मिक्सर से क्या मुराद है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या फ़र्क है, ये भी बहुत ही बार पेपरों में रिपीट हो, और आप बच्चों ने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या मुराद है, इसका फार्मूला लिखें। केमियाई खसूसियात से क्या मुराद है, एक मिसाल दीजिए। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आयन में फ़र्क बयान कीजिए, ठीक है। उसके बाद है जी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में फ़र्क वाज़ह करें, मिसाल दीजिए। एटम और आयन में फ़र्क बयान कीजिए। एवोगाड्रो नंबर की तारीफ़ कीजिए। बायोकेमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में जो जो पहले चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क बयान करें, ठीक है। उसके बाद मोल से क्या मुराद है, ये चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपरों में रिपीट, और आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करें। उसके चैप्टर नंबर 1 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें है जी केमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए, इसकी कोई सी 5 शाखों के नाम लिखें। शाखों के नाम तो ज़्यादा है, लेकिन आपने जो सवाल क्वेश्चन होगा उस लिहाज से आपने अटैम्प्ट करना है। केमिस्ट्री की तारीफ़ कीजिए, इसकी कोई सी 5 शाखों का आपने कोई सी 5 शाखों के जो वज़ाहत करनी है उसकी। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बार बार पेपरों में रिपीट हो रहा होगा, वो उसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा होगा। बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद 5 ऐसी खसूसियात बयान कीजिए जिसकी वजह से हम कंपाउंड और मिक्सर में फ़र्क कर सकें या तमीज़ कर सकें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में फ़र्क बयान कीजिए। केमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है वज़ाहत कीजिए। मॉलिक्यूल की तारीफ़ कीजिए, इसकी अक़साम की वज़ाहत कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चैप्टर नंबर जो 2 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। कसौटी के 2 ख़वास बयान कीजिए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के 2 नकाइस बयान कीजिए। कनाल के 2 ख़वास, न्यूट्रॉन के 2 ख़वास बयान कीजिए। रदरफोर्ड के तजर्बे के 2 मुशाहदात बयान करने हैं आपने। आइसोटोप की तारीफ़ करनी है, आइसोटोप के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। आप कैसे साबित करेंगे एंगुलर मोमेंटम इनवर्टेड होता है, ठीक है। शेल और सब शेल में फ़र्क बयान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मिसाल दीजिए। उसके बाद है जी 235 यूरेनियम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, जिस मकसद के लिए ये इस्तेमाल होती है आपने वो बताना है। पावर जनरेशन और रेडियोथेरापी में आइसोटोप्स के इस्तेमाल लिखें। कार्बन डेटिंग की तारीफ कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के है वो आपसे शेयर किए हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैथोड रेज कैसे पैदा की जाती है, इसके 5 ख्वास बयान करने हैं। प्रोटॉन की दरियाफत पर नोट लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। कनाल की खसूसियात बयान करें, ठीक है। न्यूट्रॉन की दरियाफत पर नोट तहरीर के नज़र इसकी भी खसूसियात बयान कीजिए। बोहर के नज़रिए की वजाहत कीजिए। ये जो नज़रिया है बोहर का, रदरफोर्ड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक लाजम पेपर में आ रहा है, तो आप बच्चों ने इसे क्या कहना है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करें। उसके चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। न्यूलैंड का लॉ ऑफ एक्टिव बयान कीजिए। पेंडलिंग का पैडिक लॉ की तारीफ कीजिए। नोबल गैसों क्यों रिएक्टिव नहीं होती, पैडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड में क्या मुराद है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तारीफ कीजिए। पीरियड में ग्रुप में इसका रुझान बयान करें। शेडिंग इफेक्ट की तारीफ कीजिए। एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद, इसका यूनिट लिखें। दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से क्यों बेहतर होती है, ठीक है। उसका आपने बताना। जदीद पैरेडिक लॉ की तहरीर करना है। डोबराइज के ट्राइएड क्या होते हैं, चैप्टर नंबर 4। उसके बाद जिस चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 जो उसके शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ऑक्टेट और डबलेट रूल की तारीफ कीजिए। केमिकल बॉन्ड की तारीफ कीजिए। एटम केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं ये आपने बताना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो आ जाता है, ये पेपरों में इनमें से लाजम आना है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ डेफिनेशन, इसमें से एक की लाजम आनी है बच्चों ना। में से 4 जो 5 है इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। डिफ्यूजन और फ्यूजन में फ़र्क बयान कीजिए। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तारीफ कीजिए। इसका यूनिट और इसका पास्कल में कैसे तब्दील किया जाता है ये आपने बताना है। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है ये भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको पेपर जो पैटर्न मतलब उसको हल करने का जो तरीका कर रहा है अच्छे तरीके से गाइड करूँ। जो बंदा उसके मुताबिक काम करेगा उसके
आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप पेपर किस तरह अटैम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको आता होगा सबसे पहले आपने वो हल करना है, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन से मतलब हो, लेकिन क्वेश्चन हो तो आपने सबसे पहले वो करना है। ये नहीं है कि आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 में से एक एक जुज़ आ रही है तो आपने वो स्टार्ट कर लिया, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो भी होगा आपको क्वेश्चन जो सबसे आसान लगेगा, आपको लगेगा कि ये मुझे सारा का सारा आता है, आप बच्चों ने उसे अटैम्प्ट करना है सबसे पहले। ये बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करूँगा मैं इसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको प्रॉपर इसमें गाइड कर सकूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, मोलर सॉल्यूशन की तारीफ कीजिए, एक्वस सॉल्यूशन की तारीफ कीजिए, इन्हें से एक मिसाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन की तारीफ कीजिए, मिसाल दीजिए। ये जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं एक एक करके बताऊं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए आप बच्चों ने क्या करना है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ताकि आप बच्चों के पेपरों में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसके जो अहम तफसीली सवालात है। सॉल्ट ब्रिज से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ़र्क बयान कीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस को तफसील से बयान करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है, ऑक्सीडेशन नंबर की तफवीज़ के कवायद और तहरीर कीजिए। ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी के लिए नेल्सन सेल का तरीकाकार बयान करें। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 8 है जो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, मेटल की कोई दो तबी या कीमियाई खसूसियात, नॉन मेटल की दो तबी कैल्शियम मैग्नीशियम ये सोडियम है, ये इसके इस्तेमालात लाजम आ जाने हैं पेपर में। ये कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, इसके इस्तेमालात लाजम पेपर में आ जाते हैं। और गोल्ड और सिल्वर के दो इस्तेमाल, लेकिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों ने क्या करना है, मेटल नॉन मेटल में फ़र्क बयान कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेटल किस चीज़ को कहते हैं और नॉन मेटल किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे नीचे शेयर करने वाला हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक तमाम बच्चों को अच्छे अच्छे मार्क्स से कामयाब करे।